सो सच में बहुत ही सुंदर गाना था भाई रिचर्ड की तरफ से। मुझे सुकून मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। वो सुकून के बारे में जिसने उसे पहचाना है, जिसने उसका अनुभव किया है, वो इंसान सच में ये कह सकता है कि वो कितना सुंदर और कितना अलग है। जब वो गाना मैं सुन रहा था, मुझे एक भाई के गवाही याद आ रही थी। वो काफ़ी साल पहले यहाँ पर आए थे और वो यहाँ से शिफ्ट होकर कुछ साल के बाद वापस लौट कर जा रहे थे। तो जब शिफ्टिंग में मैं उनकी मदद कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो मैं यहाँ पर क्या लेकर आया था और क्या लेकर कितना कुछ लेकर जा रहा हूँ। डेफिनेटली ही वाज स्पीकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, बट एवरीथिंग मैटर्स व्हेन वी कम टू लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के साथ जीते हैं, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी के अलग अलग एरियाज को वो अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट देता है। और आखिर में हम बस यही कह सकते हैं कि वो सुकून है, उसमें सुकून है। सो इंडीड दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज रियली ब्यूटीफुल एंड रियली टच्ड मी। आज का हमारा टॉपिक जो है, दैट इज सोशल बिहेवियर। Usually I share PPT, but I don't think so I will be doing that today. सोशल बिहेवियर क्या है? सोशल बिहेवियर के बारे में दुनिया में सभी एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो एक्सपर्ट नहीं है। हमारे आज यहाँ पर करीबन 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर हम सबसे इसके बारे में कुछ पूछने के लिए, बताने के लिए कहा जाए, तो हम सभी बता सकते हैं इसके बारे में। और जो भी हम बताएंगे वो शायद सही भी हो सकता है, शायद अच्छे ओपिनियंस भी मिल सकते हैं, अच्छे सजेशंस भी मिल सकते हैं इन सब इस टॉपिक के बारे में। कहने का मतलब ये है कि भले ही हम कोई भी क्यों ना हो, हम सबको पता है सोशली कैसे बिहेव करना है। अब जो हमें पता है वो सही है कि नहीं, वो दूसरी बात है। बट हमें सबको पता है कि सोशली कैसे बिहेव करना है। इसलिए अगर कोई हमें ब्लेम करे कि तूने इस तरह क्यों बात किया या इस तरह क्यों बिहेव किया, वी हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। हमारे पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन जरूर रहता है। और वो क्यों रहता है? क्योंकि हमारे हिसाब से हम हमेशा सही होते हैं जो भी हम सामाजिक तौर पे करते हैं उसके लिए। भले वो एक चोर हो या साधु, दोनों के पास अपना ही जस्टिफिकेशन है, अपनी ही बातें हैं जो वो बता सकते हैं, जिसके लिए वो खड़े हैं। सो सोशली जब हम बिहेव करते हैं, सामाजिक तौर पे जब हमारा व्यवहार देखा जाता है, हम अक्सर दो चीजों के ऊपर इसे बांधने की कोशिश करते हैं। पहला है इंटेंशन, हमारी सोच उसके प्रति क्या है। और दूसरा है सही और गलत। कई बार हमारे इंटेंशंस गलत हो सकते हैं, पर सही और गलत के स्केल में वो सही हो जाता है। जैसे मैंने किस इंटेंशन के साथ उस इंसान को, उस इंसान की मदद की, मेरा व्यवहार उस इंसान के प्रति किस इंटेंशन में था। जैसे मान लीजिए कोई आपको ठगने आता है, समवन इज कमिंग टू चीट यू। वो आपके साथ जब बात करेगा, सही और गलत के स्केल पे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, बहुत अच्छाई के साथ बात करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं होगा। बट उसका इंटेंशन गलत हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, इंटेंशन सही हो पर बर्ताव करने का तरीका अच्छे या बुरे के स्केल में बुरा हो सकता है। जैसे अक्सर माँ बाप जब डांटते हैं, हमें बुरा लगता है। उनका इंटेंशन सही है, बट उनका हमारे प्रति उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में जो बर्ताव होता है, वो शायद बुरा हो या गलत हो, चिल्लाकर बात कर रहे हो इत्यादि टाइप का हो।
So whenever we speak about social behavior, we have two things in front of us, and that is, first one is intention. पहला है हमारा intention और दूसरा है सही या अच्छे या बुरे का स्केल. इन दोनों के साथ हम हमेशा लगे रहते हैं. अब ये काफी सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव का मतलब मेरे हिसाब से मेरा इंटेंशन सही या गलत हो सकता है. अब यहां से मैं किसी का नाम लूं तो उस इंसान के हिसाब से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरे हिसाब से अच्छा था या सही था, उस इंसान के हिसाब से वो गलत हो सकता है. तो इंटेंशंस और ये मोरालिटी, अच्छाई और बुराई की जो बातें हैं, ये सारी बातें सब्जेक्टिव है नॉर्मल वर्ल्ड में. इसलिए आप देखोगे कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले कुछ लोगों का जो रीति रिवाज है वो काफी बेतुका सा लगेगा, बेतुका सा है और हमें लगेगा भी. परंतु जब उनके रिस्पेक्ट में वो देखा जाए, उनके तौर तरीकों के हिसाब से देखा जाए, उनके समाज के हिसाब से देखा जाए, वो बिल्कुल सही है. मुझे आज भी याद है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैं कुछ कम्युनिटी रिलेटेड काम कर रहा था और उस टाइम पे मैं एक ऐसे समाज, एक एक ऐसे छोटे से झुंड के से मेरा मुलाकात हुआ एक एनजीओ के थ्रू, जिनका एक बहुत ही वियर्ड सा कस्टम था. वो कस्टम क्या है मैं अभी नहीं बताना चाहता, बट एक वियर्ड सा कस्टम था. मैंने सोचा कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो इस तरह का कस्टम करते हैं. सो उनके हिसाब से वो सही है, शायद मेरे हिसाब से वो गलत. सो ये इंटेंशंस या मोरालिटी, जो भी हम इन्हें नाम देने की कोशिश करें, ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये काफी सब्जेक्टिव है. अगर सब्जेक्टिव है तो हम एक स्टैंडर्ड पे कैसे पहुंचे? द क्वेश्चन इज simple, and the answer is also very simple because we are in a Christian youth meeting. Obviously we know this, that अगर हमारा सवाल ये है कि हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहे हमारे सही और गलत को पहचानने के लिए, तो द आंसर इज द बाइबल इटसेल्फ. क्योंकि अगर बाइबल कहता है ये चीज सही है, तो फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपका इंटेंशन कितना सही है और कितना गलत है. जैसे कि आई गिव एन एग्जांपल. सोशली देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वी कैन लाई. बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हम झूठ बोल सके. हमारे इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं झूठ बोलने के पीछे. ये मैं डिसाइड कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे. I think we lost Jobin. We'll wait for him to join back. I'm sorry, I just got disconnected. No Am I problem. audible? Yes. Yeah. सो बाइबल कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. सो अब मेरा इंटेंशन सही है, बट भले ही मेरा इंटेंशन सही क्यों ना हो, बाइबल के हिसाब से मैं गलत हूं. सो जब एक सेट स्टैंडर्ड बनाया जाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स, परमेश्वर के नियम अनुसार अगर हम चीजों को फॉलो करें, तो ये सवाल जो हमने हमारे सामने रखा, तो एक्चुअली सही क्या है? फिर हम इंसानों को नहीं देख रहे हैं, इंसानों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, बट हम अब परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं. सो वी हैव इंटेंशन, वी हैव द मोरल राइट एंड रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ अस, बट इन सबके साथ हम अब हमारी नहीं सुन रहे हैं. एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते, अब हम खुदा की बातों को सुन रहे हैं. खुदावंत के द्वारा लिखे हुए उस शास्त्र के शास्त्र में जो सही और गलत है उसको सुन रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज क्लियर अब, कि भले ही इंटेंट कुछ भी हो, भले ही वर्ल्डली मोरालिटी कुछ भी क्यों ना कहता हो, परंतु बिब्लिकल मोरालिटी एंड बिब्लिकल इंटेंशंस मैटर अ लॉट. और ये दोनों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बाइबल के हर स्टडी में. क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रिंसिपल्स की नहीं. बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स आपको लग सकता है कि ये ऐसा क्यों है,
मैं अभी फिलहाल कुछ उन एग्जाम्पल्स को लेना नहीं चाहता क्योंकि हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे। बट कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते वक्त हमें ऐसा लग सकता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पर्सन बी कंसिडर्ड गुड, जबकि उसने काम तो कुछ खास नहीं किया। हाउ कैन दिस पर्सन बी कंसिडर्ड बैड, जबकि उसने बहुत अच्छा काम किया। तो बाइबल में जब भी हम एग्जाम्पल से गुजरते हैं, किसी के कैरेक्टर स्टडी को करते हैं, इस इंटेंट और बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स, बिब्लिकल मोरालिटी को कंबाइन कर कर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सोशल बिहेवियर हमारा, अगर हम बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर हमारा हो सकता है, जबकि अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश करें तो कई बार गलतियां हो सकती है। खैर, ये मेरा पहला पॉइंट था, इंटेंशन एंड मोरालिटी। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। हम बात कर रहे हैं सोशल बिहेवियर के बारे में, और जब हम सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक से ज्यादा इंसान का होना जरूरी है। तो मैं अगर एक समाज में खड़ा हूं तो मेरे इर्द गिर्द लोग जरूर होंगे। वो लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं व्यक्ति होने के नाते। जब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे व्यक्तित्व है, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, कितना नहीं अच्छा दिखता हूँ, कितना सुंदर दिखता हूँ, वो सिर्फ एक इम्प्रेशन है जो ज्यादा देर तक, वो टेम्पररी, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। सो जब एक सामने दूसरा इंसान खड़े रहकर मुझे ऑब्जर्व करता है, वो सिर्फ मेरे सुंदरता को या मेरे स्किन के कलर को, मेरा बाल कैसा है, मेरे मेरा 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 हाइट क्या है, सिर्फ इसी चीज को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, व्यक्तित्व को ऑब्जर्व किया जाता है। और व्यक्तित्व को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो खास करके तीन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला है हमारी सोचने की क्षमता, अवर कॉग्निशन। दूसरा है हमारी भावनाएं, दैट इज आवर इमोशन। और तीसरा है हमारा बिहेवियर, जो हमारा स्वभाव है वो, या व्यवहार है वो। अब जब हम सोशली बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी आपको किसी प्रकार के चश्मे से इन सभी चीजों को अलग अलग रखकर आपको चेक नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली आपको बहुत ही एक एक होलसम, एक पूरे एक पैकेज की तरह आपको आपको देखता है। इसलिए अगर आपने आपके सामाजिक जिंदगी में, आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, अगर आपने अपने दोस्तों के साथ बात किया है, तो जब आपने उनसे दोस्ती की, पहला एक हफ्ता जब आप बात कर रहे थे तो आपको वो इंसान अलग लग रहा था। 2 साल के बाद आपको पता है कि वो इंसान किस तरह का है। शायद 4 साल के बाद आप उसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यू आर एक्चुअली स्टडिंग दीज 3 एरियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉग्निशन, कि वो कैसे सोचता है। दूसरा, कि उसकी भावनाएं किस प्रकार की है। और तीसरा, इन दोनों चीजों का वो बाहर एग्जीबिशन किस तरह करता है, यानी व्यवहार में किस तरह इस्तेमाल करता है। कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर, दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग द पर्सनैलिटी। और अगर आप ध्यान दोगे, दुनिया के बहुत सारे अच्छे पर्सनैलिटीज सुंदर दिखने वाले लोग नहीं हैं। उनका ये तीन एरियाज, ये तीन जो भाग है उनकी जिंदगी के, उनका बहुत अच्छा होने की वजह से, भले ही वो सुंदर न दिखते हो दुनिया के हिसाब से, बट फिर भी उनका व्यक्तित्व काफी स्ट्रांग है। कहने का मतलब क्या है? कि सुंदरता सब कुछ नहीं है। जब मैं सुंदरता की बात करता हूं तो अक्सर मैं ये हमेशा कहता हूं कि हर इंसान अपने जगह पे सुंदर है। वो उस उन इंसान के ऊपर है, वो कितना सुंदर बनना चाहता है। उसका शक्ल या उसका स्किन कलर में उसकी कोई योगदान नहीं है। सी एक्चुअली स्पीकिंग, हम जैसे भी दिखते हैं, दैट इज नॉट आवर कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन। उनके जीन्स, उनका जो डीएनए है, उसके वजह से उसके ऊपर दादा परदादा नाना परनाना जो भी है, उनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से हमारा एक्सटर्नल फीचर हमारे सामने आया है। सो बेसिकली वी हैव नथिंग टू डू विद दिस थिंग। ये चीज उम्र के साथ बढ़ते जाएगा और चेंज होते जाएगा। बट इफ यू एक्चुअली स्पीक अबाउट ब्यूटी, अगर हम सही मायने में सुंदरता की बात करें, वो इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जिन तीनों चीजों के बारे में मैंने आपसे अभी कहा। फर्स्ट वन इज कॉग्निशन, इमोशन एंड द बिहेवियर। और वो एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितना ज्यादा खुद को सुंदर बनाना चाहता है।
अगर इन 3 एरियाज में एक इंसान काम करे तो ऑटोमेटिकली वो दुनिया के सामने सुंदर बन सकता है। अगर इन 3 एरियाज को इंसान खराब करने की कोशिश करे, वो इंसान ऑटोमेटिकली दुनिया के सामने विरूप ठहर सकता है। कैसे? मान लीजिए बहुत सुंदर दिखने वाला इंसान है, बिल्कुल मॉडल जैसा दिखता है, बट देन इमेजिन ही इज अ टेररिस्ट, और इमेजिन ही हैज जस्ट हाईजैक्ट अ प्लेन। भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, बट आप जिस प्लेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब वो लोगों को मार रहे हैं, एंड सडनली दैट गुड लुकिंग पर्सन जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे थे, नाउ द पर्सन डजंट हैव एनी ब्यूटी। Why? Because his cognition got affected, his emotions got affected, that which went towards the negative side. वो negative या नकारात्मक सोच की तरफ चले गए, नकारात्मक भावनाओं को वो एग्जिबिट करने लगे, और बिहेवियर उनका उस तरह का दिखने लगा, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता अचानक गायब हो गई। सो इट इज ऑल अप टू अस इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं जहां पर हमारी कॉग्निशन, हमारा इमोशन, हमारी भावनाएं, हमारी सोच और हमारे व्यवहार के ऊपर हम हमारे सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने दो चीजों को देखा। पहली बात क्या थी? इंटेंशन एंड मोरालिटी। ये दोनों चीजें इंसानी तौर पर हर इंसान अपने हिसाब से सही बता सकता है, अपने हिसाब से सही स्टैंडर्ड्स दे सकता है। शायद दुनिया में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, कुछ धर्मगुरुओं का प्रचार आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सुनकर बहुत कानों को बहुत सुंदर साउंड करता है वो। उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया या पढ़ा है जिंदगी के उतार चढ़ाव से, दे आर ट्राइंग टू से दैट, एंड शायद गलत ना हो, बट देन द पॉइंट इज इट इज सब्जेक्टिव। वो इंडिविजुअल इंसान से निकली हुई बातें हैं। जबकि हम जब यहाँ पर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वी सी दैट वी हैव अ सेट स्टैंडर्ड, जिससे हमें फोकस करने पर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारे इंटेंशंस और हमारे मोरालिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, जब हम एक इंसान, सामाजिक जीवन में एक इंसान से मिलते हैं जुलते हैं, तब जब हम दूसरे इंसान से मिलते हैं और वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो सिर्फ हमारी बाहरी सुंदरता को ऑब्जर्व नहीं करते, बट दैट पर्सन इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग 3 एरियाज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज हाउ वी थिंक, हम किस तरह सोचते हैं, हमारी भावनाएं किस प्रकार की है, और तीसरा हमारा बिहेवियर किस तरह का है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वरना मेरा समय खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरी सोच बहुत डीप है, बहुत अच्छी है, और आपको सुनकर आपको लग रहा होगा कि वाह क्या बातें चल रही है। मान लीजिए उसी समय पर कोई मुझसे कहता है कि फलाना फलाना इंसान स्टेप से गिर गया और उसे चोट लगी है। अगर मैं आपके सामने बात करते वक्त इस तरह का बर्ताव करूं, ठीक है, चलेगा। आपके मन में मेरे प्रति जो इज्जत बनी थी, मेरे सोच के कारण वो बदल जाएगी, क्योंकि मेरी भावनाएं अब उस उत्तम स्थिति पे नहीं है जिस प्रकार मेरी सोच थी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड, ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। दैट इज, हमारी सोच बेहतर होनी चाहिए, हमारी सोच उत्तम होनी चाहिए, हमारी भावनाएं उत्तम होनी चाहिए, और हमारा जो व्यवहार है वो उत्तम होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम उस भाग में जाएंगे नहीं, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में, 17वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्रूसिफिकेशन एंड इज प्रेइंग टू लॉर्ड गॉड द फादर। 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए वहां पर सैनिक आते हैं, वहां पर मलकुस नाम के एक व्यक्ति को जब वो करीब आता है तो पतरस जो है उसके कान को काट देता है। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के सोच को, उनकी भावना को और उनके बिहेवियर को देखते हैं। सोच को कैसे देखते हैं? सबसे पहले उनकी सोच, अगर एक इंसानी तौर पे देखा जाए तो वहां पर उन्हें क्या करना चाहिए था? दे केम टू अरेस्ट हिम। कुछ मतलब किसी प्रकार का कोई इज्जत मान महिमा देने के लिए कोई वहां पर आया नहीं था।
वो वहां पर उन्हें अरेस्ट करने के लिए आए थे। ऑब्वियसली उन्होंने उनका कान नहीं काटा, पतरस ने काटा। प्रभु यीशु मसीह ही इज अ ही इज अ ऑल नोइंग गॉड। उन्होंने डेफिनेटली समझा होगा कि पतरस के हृदय में उनके प्रति कितना प्यार उमड़ रहा है, द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स दैट ही इज हैविंग, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। मान लीजिए आपके लिए, आपको अरेस्ट करने के लिए कोई आता है और आपके साथ आपका दोस्त इस प्रकार का हरकत करे, तो आपको आपके दोस्त के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। इस प्रेम में आप इतना तो शायद सोच सकते हो, अगर इसने किया है तो मैं इसका ऑपोजिट करने का ट्राई करूंगा तो ही मे फील हर्ट बिकॉज ही एक्चुअली टुक द रिस्क। वहां पर सोल्जर्स खड़े हैं एंड दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड क्रिमिनल का राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वगैरह बात किया जा सके। पीटर इज एक्चुअली डूइंग अ एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ। उसने रिस्क लिया है एंड उस समय पर प्रभु यीशु मसीह को एक्चुअली ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू में पतरस को सपोर्ट करना चाहिए। बट उनकी सोच सामाजिक दृष्टिकोण से ये हुई कि उन्हें लगा या उनके हिसाब से ये सही था कि मुझे इसे ट्रीट करना है जो जिसे घाव लगा है, ना कि उसे जो क्रोध दिखा रहा है या शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। सो ही ट्राई टू हील है। भावनाएं उनकी प्रति थी, व्यवहार उनका उनके प्रति था। सो दिस इज अ क्रिस्टल क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो जिन्होंने सोशल एरिया में इस प्रकार का काम को करने की कोशिश की। इसके अलावा हम प्रभु यीशु मसीह को सोशल एरियाज में बहुत बार देखते हैं, लोगों से बात करते हुए, याजकों से बात करते हुए देखते हैं, निकोदिमुस जैसे अच्छे याजकों याजक से बात करते हुए देखते हैं। हम लोगों से बात करते हुए देखते हैं जो पीड़ा पीड़ा में है, उनसे बात करते हुए देखते हैं जो कोढ़ी बीमार में है, उनसे बात करते हुए देखते हैं जो उनको फंसाने के लिए आए थे, उनसे बात करने के लिए उनसे बात करते हुए देखते हैं जिनसे जो उनके पीछे हो लेना चाहते थे। इन सभी लोगों से बातें करते वक्त हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। हम उन तरीके में नहीं जाएंगे, पर आपके लिए ये होमवर्क समझ लीजिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के इन सब सामाजिक दृष्टिकोण को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जवाब देने का तरीका बड़ा ही अद्भुत था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदिमस से बातें करते हैं, बातें करते वक्त निकोदिमस कई सारे सवाल पूछता है, और जब वो पूछते हैं उनका जवाब प्रभु कहीं पर भी, जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या कोई इंसान, जो सवाल निकोदिमस ने प्रभु यीशु मसीह से वहां पर पूछा था, क्या कोई इंसान फिर से अपने माँ की कोख में जाकर पैदा हो सकता है? जवाब होना चाहिए हाँ या ना। परंतु अगर आप सामाजिक व्यवहार के उस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त प्रभु यीशु मसीह के जवाब को देखोगे तो वहां पर हाँ या ना का कोई जवाब है ही नहीं। वहां पर एक दूसरा दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये एक होमवर्क की तरह आप ले सकते हो ये पढ़ने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के जवाब सामाजिक दृष्टिकोण में या सामाजिक एरिया में, बाउंड्रीज में किस प्रकार के थे। तो आपको वो पढ़ते हुए मुझे लगता है कि काफी मजा आएगा और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हमने अब तक 2 चीजें देखी। सबसे पहला ये था हमारा इंटेंशन और हमारा मोरालिटी, वो हमारे बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और तीसरा कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर, ये प्रभु को सेंटर्ड होना चाहिए, या इसके बढ़ने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। इसी के साथ हम नीचे आएंगे। जब हम इस बिहेवियर में पढ़ते हैं या सामाजिक बिहेवियर की बात करते हैं, यहाँ पर 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। एक होता है हमारी बात करने की शैली, और दूसरा होता है हमारा वर्ताव, हमारा एक्शंस, हमारी क्रिया। तो क्रिया और शब्द, ये दोनों चीजें हमारे बिहेवियर को दिखाता है, और दोनों ही अपनी ही जगह पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बट देन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव जो है वो है हमारे शब्द। हमारे शब्दों से हम जितना एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई बार हम हमारे एक्शन से नहीं कर पाते। ये बात सच है, जो हमारे एक्शन से हम एक्सप्रेस करते हैं वो कई बार हमारे शब्दों से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो हमारे एक्सप्रेशंस जो इस बिहेवियर में इन्वॉल्व है, दैट इज ओनली टू। वन इज अवर एक्शन एंड आवर स्पीच। ये दोनों का
अपना इम्पोर्टेंस है। मैं रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी पढ़ रहा था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो रिसर्च स्टडी के हिसाब से उन्होंने ऐसे समझा था कि इंसान जो है वो थोड़े टाइम के बाद इवॉल्व होगा, मतलब इवॉल्व होते जा रहा है फिलहाल। और ये इवॉल्व होते 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 उस रिसर्च स्टडी के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारी जबान जो है वो स्नेक्स के सर्प सांपों की तरह जहरीले बन सकते हैं। हमारा सलाइवा जो है वो सांप की तरह जहरीला बन सकता है। एंड इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली वो एवोल्यूशन के लिए काफी टाइम लगेगा, बट देन एक समय ऐसा आएगा जब जब हमारा सलाइवा जो है वो सांप की तरह जहरीला बन जाएगा। मैं वो पढ़ते वक्त इस तरह सोच रहा था, तो शायद आदम और हवा के पास जो सांप आया था वो शायद एक्चुअली सांप ना हो, वो शैतान अपने ओरिजिनल रूप में ही आया हो, परंतु शास्त्र ने शायद हमें उसे सांप कहकर बताया हो। ये बस मेरी सोच है, मैं नहीं कहता कि ये सही है, बट देन हो सकता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, दोनों एक्सप्रेसिव है, हमारे एक्शंस और हमारे स्पीच, ये दोनों एक्सप्रेसिव है। बट देन इसके अंदर ज्यादा एक्सप्रेसिव हमारे स्पीच है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं आपको अभी 40 या 45 मिनट में बोलकर सुना रहा हूं या बोलकर बता रहा हूं, वो मेरे एक्शन से मैं नहीं बता सकता। सो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये दोनों चीजों को अगर हमने कंट्रोल्ड रखा तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल्ड रहेगी। अगर इन दोनों चीजों को अगर हमने कंट्रोल्ड नहीं रखा तो बहुत सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। बड़ा सरल एग्जाम्पल है शिमशोन और दलीला के बारे में। हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। शिमशोन को कहा गया था, सैमसन को कहा गया था कि कुछ चीजें नहीं बताना है, यू नीड नॉट टू एक्सप्रेस फ्यू थिंग्स इन पब्लिक, परंतु फिर भी उसने किया। और हमें पता है कि जब उसने वो किया उसकी परिस्थिति किस प्रकार की थी। ये इतिहास में लिखा हुआ एक कहानी है, कहानी मतलब एक घटना है। एंड डेफिनेटली वी नो दैट इन दिस सिचुएशन, बिकॉज सोशली ही डिडंट न्यू व्हाट टू स्पीक, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे क्या बोलना चाहिए सामाजिक तौर तरीकों में, उसके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। और हमें पता है उसका अंत किस प्रकार का हुआ। So let's go to the principle. So if we have two things to express, one is our speech and one is our action, what are the principles on which we need to stand जिससे हमारा ये expressions controlled में रह सके? वो बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैंने शायद मैं जब 11वीं में पढ़ रहा था तभी मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने ये समझा कि मतलब इसे दूसरे एक जगह पर मैंने किसी और के नाम के साथ ये पढ़ा। जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा ये गैलीलियो का एक कहानी के रूप में, उसका शीर्षक जो था, उसका टाइटल जो था, इट वाज रिटन गैलीलियोस 3 स्टेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीक्रेट्स, ऐसा कुछ तो था उसका टाइटल। सो कहानी इस प्रकार की है। गैलीलियो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके पास एक दिन एक व्यक्ति आता है और हंसते हुए एक बात बोलता है और कहता है कि पता है तुम्हें एक बात। एंड गैलीलियो इज वेरी बिजी, और वो बहुत बिजी थे, व्यस्त थे, और व्यस्त होने के कारण उन्हें वो सुनना नहीं था जो ये व्यक्ति बोलने वाले थे। तो क्योंकि उन्होंने सुनना नहीं था, उन्होंने इस प्रकार उनसे पूछा, जो तुम बोलने जा रहे हो क्या वो मेरे फायदे की बात है? तो वो व्यक्ति ने हंसना बंद किया और कहा कि एक्चुअली नहीं है, फायदे की तो बात नहीं है। तो उसके बाद गैलीलियो ने पूछा, अच्छा ठीक है, जो तुम मुझसे बोलने जा रहे हो क्या वो 100% ट्रूथ है, सच्चाई है उसमें, 100% सच्ची बात है या नहीं? तुमने पहचाना है, देखा है, परखा है, ये सब किया है? एंड द पर्सन इज लाइक, नहीं मैंने सुना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली सच है कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद से उसे परखा नहीं है, जाना नहीं है। नो नो, इट इज नॉट 100% ट्रू, मे बी 90%, 95% ट्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद गैलीलियो ने तीसरा सवाल पूछा, क्या ये बात मुझसे जुड़ी हुई है? एंड देन दैट पर्सन वाज लाइक, नहीं, ये आपसे जुड़ी हुई बात नहीं है। गैलीलियो ने कहा कि फिर मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। जो बात मेरे फायदे की नहीं है, जो बात मुझसे जुड़ी नहीं है, और जो बात 100% सही नहीं है, उसके बारे में मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स कम टू द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, communication should be done in truth and love.
हमारा किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम कह रहे थे, जहां पर हमारा स्पीच और हमारा एक्शंस इन्वॉल्व है, इन दोनों का जो एग्जीबिशन है, बाहर निकलना है, वो हमेशा सच्चाई और प्रेम के साथ डूबा हुआ हो। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। हम दूसरे सिद्धांत पे जाएंगे, दूसरा दूसरा प्रिंसिपल, उसूल पे जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल ये है, इट शुड बी suitable, मस्ट हैव sufficient इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, फंक्शन एंड रिलेट प्रॉपर्ली। जो बातें या जो चीजें हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस प्रकार गैलीलियो ने उस इंसान से सवाल पूछा, हो सकता है कोई हमसे भी सवाल पूछे कि क्या ये बात 100% सही है या नहीं है। जब हम एक डेफिनेटली में से बहुत सारे लोग कोर्ट में नहीं गए होंगे, बट हम सब जानते हैं कोर्ट में अगर कोई हमें गवाह के रूप में खड़ा करता है, तो जज जब हमसे पूछता है कि क्या तुमने वो चीज होते हुए देखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे लगता है मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, मैं 100% तो ट्रू नहीं हूँ, शायद 60% मैंने देखा है। आई विल बी रिजेक्टेड एज अ विटनेस। जब हम कुछ कहते हैं, जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, हमारे बॉडीली एक्शंस की तरफ से, हमारे स्पीच की तरफ से, लेट आवर कम्युनिकेशन बी फिल्ड विथ इंफॉर्मेशन, यानी वो इंफॉर्मेशन सही हो, या वो इमोशन या वो बिहेवियर बिल्कुल 100% हमारा अपना हो। कहने का मतलब है उसके अंदर कुछ भी फेक ना हो। तीसरे प्रिंसिपल में जाएंगे, the verbal and the non-verbal communication that reflects the life of Jesus Christ. Now this is a kind of difficult सुनने पर, but actually ये difficult नहीं है। अगर हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम पहचान लेंगे हमारे जिंदगी में सही और गलत क्या है। बिकॉज दिस इज नॉट आवर वर्क। इंसान होने के नाते परमेश्वर का शास्त्र कभी हमें ये अनुमति नहीं देता है, ये एसेस करने के लिए कि हम सही हैं कि गलत हैं। ये हमारा काम है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कई बार विश्वासियों को, कि वो खुद को चेक करना शुरू करते हैं, ये समझना शुरू करते हैं कि वो सही है कि नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इंटेंशंस की बात की। मेरा इंटेंशंस गलत हो सकता है, बट मेरे मैं मोरली शायद सही हो सकता हूँ। मेरे इंटेंशन सही हो सकते हैं, मैं मोरली शायद गलत हो सकता हूँ। ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। परमेश्वर का शास्त्र हमें हमें तीसरा प्रिंसिपल ये देता है कि भले ही आपका वर्बल हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप हो, आप बात करके कर रहे हो या आपके एक्शन से आप अपना व्यवहार दिखा रहे हो, इन सब के दौरान आप बस एक ही चीज कर रहे हो, आप मसीह की तरह बनने की या मसीह की तरह बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हो। सुनने के लिए ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि कई बार हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारी घटनाएं सामने आ जाती है। लोग उन्हें 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 थूक रहे थे उनके मुंह पे, उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, और हमारे मन में कई बार वो पिक्चर सामने आ जाता है। दोस एक्सट्रीम स्टेजेस, डेफिनेटली ट्रू, वो स्टेजेस में हमें उसी तरह बिहेव करना है। बट देन परमेश्वर का शास्त्र ये बहुत स्पष्ट रूप में कहता है, पहला कोरिंथी में, कि दूध पीते हुए बच्चों से निकलकर तुम आगे, यू नीड टू बी द मीट ईटर्स। कहने का अर्थ क्या है? हम एक ऐसी अवस्था में जीते हैं जहां पर हम दूध को भी पीते हैं। तो जब ये कहा गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बर्ताव करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत क्रूस उठाकर थूक को सहना है या मार को सहना है। हम उस परिस्थिति में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है स्कूल में जाने वाले अगर यहाँ पर बच्चे हैं, तो होमवर्क से रिलेटेड उनका एटीट्यूड किस प्रकार का हो। जस्ट इमेजिन इफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज इन योर पोजिशन, आपको उनको अगर होमवर्क दिया गया होता तो वो किस तरीके से होमवर्क करते हैं। अगर आपके इंस्टीट्यूट में जहां पर आप काम कर रहे हो, वहां पर अगर प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे होते तो किस प्रकार से काम कर रहे होते, बात कर रहे होते तो किस प्रकार से बात कर रहे होते। हाँ, अगर हम डिटेल में सोचे तो शायद डिफिकल्ट तो है, बट देन अगर हम डे टू डे टेम्पररी सिचुएशंस को उठाकर देखें, तो शायद उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो ये तीन प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि कम्युनिकेशन, यानी जब हमारा एक्सप्रेशन हो, भले ही जुबान से हो या बेजुबानी हो, इन दोनों सिचुएशन में
ट्रूथ एंड लव, सच्चाई और प्रेम का होना बहुत जरूरी है, सच्चाई और प्रेम का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल इज इट शुड बी सफिशिएंट इनफ, द इंफॉर्मेशन शुड बी सफिशिएंट इनफ, जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें कुछ भी फेक ना हो, कुछ भी अपना बनाई बनावटी बातें ना हो, परंतु जो भी सही है, जो भी सच्चा है, यानी जो भी कंटेंट है वो पूरे ईमानदारी के साथ हम उसे प्रेजेंट करें। तीसरा, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वो परमेश्वर के बर्ताव को झलकाए, दिखाए। क्योंकि पीपीटी नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि मुझे एक बार दोहरा लेना चाहिए ताकि आपको मन में वो सारे पॉइंट्स फिर से फिक्स हो जाएं। हमने शुरू किया था इंटेंशन, और हमने शुरू किया था इंटेंशन एंड मोरालिटी के बारे में पढ़ते हुए। हमने देखा वो सब्जेक्टिव है और इसलिए एक स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है, और वो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स का होना जरूरी है। फिर हमने देखा अगर हम समाज में हैं तो लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं एज अ होल, एंड इट इज नॉट द एक्सटर्नल, हमारे बाहरी रूप ढंग को ही नहीं देखते, पर एक पूरे इंसान के रूप में एज अ होल हमें देखा जाता है। और उसके अंदर हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी बर्ताव तीनों को देखा जाता है। और हमने ये भी देखा एक इंसान की सुंदरता जो है इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा वो इंसान इन तीनों चीजों में अच्छे रूप में इन्वेस्ट करेगा, उतने अच्छे रूप में वो इंसान सुंदर बनता जाएगा। तीसरा हमने ये देखा कि एक एक्सप्रेशन जो है वो दो तरीके से होता है, जहां पर हमारा स्पीच और हमारा एक्शन जुबान से और बेजुबानी एक्सप्रेशंस हम देखते हैं। और जहां पर हमने जिससे जुड़ते हुए हमने तीन उसूलों को देखा या तीन सिद्धांतों को देखा, तीन प्रिंसिपल्स को देखा, जिसके अंदर पहला ये था कि कम्युनिकेशन हमेशा ट्रूथ एंड लव में होना चाहिए, सच्चाई और प्रेम में होना चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशन इनफ होना चाहिए, कहने का अर्थ है उसके अंदर कुछ भी फेक ना हो। और तीसरा, हमारा वर्बल हो या बेजुबानी हो या बेजुबानी एक्शंस, एक्सप्रेशंस, ये सभी चीजें मसीह के दृष्टिकोण से होना जरूरी है। जब मैं ये आपसे ये कह रहा था कि इनफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए या फेक नहीं होना चाहिए, वो तीनों चीजों के बारे में था। हमारी सोच फेक नहीं होनी चाहिए, हमारा भावनाएं फेक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी से प्रेम बर्ताव दिखा रहा हूं तो मेरा प्रेम बर्ताव कहने के लिए नहीं होना चाहिए। इसमें कई बार हम जो लाइक काफी प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं, हम सबको पता है कि जब हम हमारे लाइक अगर हम जो भी हमसे रिसीव करते हैं, कस्टमर्स हो या जो भी हो, हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक फेक इमेज या फेक फेस हमारे ऊपर आ जाता है। आई स्टिल रिमेम्बर, आई न्यू अ डॉक्टर, वो काफी काफी नामी और पहचान बहुत ही प्रसिद्ध एक डॉक्टर थी। उनके पास लोग आते से ही उनको बहुत अच्छा लगने लगता था, बिकॉज हर फेशियल एक्सप्रेशंस वाज वेरी गुड। वंस आई वाज विथ हर इन एन ओपीडी, शी इज काइंड ऑफ एज्ड, एंड आई सॉ हर द वे शी बिहेव्स, एंड मैंने उनको देखा किस तरह वो बर्ताव करते हैं। और मैंने उनको देखा कि जब उनके पास एक पेशेंट आता है तब तक वो काफी सीरियस रहती हैं, जैसे उनकी अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। मुझे नहीं पता उनकी अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें हैं ऑल, बट काफी ज्यादा सीरियस और बिल्कुल कठोर चेहरा। मैं वहां पर बैठा हूं पर मुझसे बात नहीं कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ही वो पेशेंट एंटर होता है, शी विल गिव अ स्माइल, अ बिग स्माइल। उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, आईब्रोज रेज हो जाता है उनके ऊपर, उनका उनका मुस्कान जो है बड़ा हो जाता है, एंड शी सडनली लुक्स वेरी डिफरेंट। एंड वो डिफरेंस के बाद द बेस्ट थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन हर वाज, मैंने उनमें जो सबसे अच्छी चीज देखी, अच्छी चीज जो मैंने देखी वो ये था, जब वो पेशेंट जाता है, जाने तक वो हाथ हिलाती है, मतलब वो बाई करती रहती है उनको। द मोमेंट वो दरवाजा बंद हो जाता है, ना उनका हाथ हिलता है ना उनके चेहरे पे वो हंसी रहती है, एंड इट इज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो गायब हो जाता है। दिस इज फेक। डेफिनेटली प्रोफेशनली वो शायद बहुत ही सही होगा उनके लिए, बट दिस इज फेक। एंड एज क्रिस्टियंस वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमारी कम्युनिकेशन में सच्चाई होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन फेक नहीं होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन मसीह सेंटर्ड होना चाहिए। मसीह सेंटर्ड का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में चल रहे थे और उनके पीछे वो स्त्री उस भीड़ में आकर उनके 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 कपड़े को जब छूती है, और छूने के बाद प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं उनके चेलों से, किसी ने मुझे छुआ,
दिस इज द क्राइस्ट सेंटर्ड कम्युनिकेशन। परमेश्वर उस एक छूने को पहचानता है जो कई बार हमसे छूट जाता है। हमसे क्यों छूट जाता है? बिकॉज वी ट्राई टू फेक इट। हम कई बार हमारे उस फेक वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल आपको फेक उस डॉक्टर के बारे में दिया, सिर्फ उसी दृष्टिकोण से नहीं, हम हमारे दोस्तों के साथ हो या हमारे परिवारजनों के साथ हो या हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारे चर्च के मेंबर्स हो, हमारा जो फेक एटीट्यूड है, कई बार हम शायद पूछ रहे हैं कैसे हो, बट वी आर नॉट एक्चुअली मीनिंग, या वी रियली डोंट वांट टू नो कि आप कैसे हो, बस हम कह रहे हैं कि कैसे हो। सो व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज टच्ड बाय दैट पर्सन, उस लेडी, उस स्त्री ने जब उस प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, प्रभु यीशु मसीह को समझ में आया। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सी थ्रू द आईज ऑफ पीपल, ताकि लोगों को पता चले इस इंसान के साथ बात करके मुझे फायदा है। मतलब हमें एज अ विश्वासी फायदा है या नहीं वो दूसरी बात है, बट उस इंसान को, सामने वाले इंसान को हमसे बात कर कर लगना चाहिए कि इस इंसान से बात कर कर फायदा है। एंड दैट इज वाई दैट लेडी आउट ऑफ ऑल द क्राउड अराउंड, वो इतने सारे भीड़ में से उस स्त्री को सिर्फ यही लगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहिए और किसी के वस्त्र को नहीं। चेले भी थे वहां पर, बहुत सारे अच्छे गुरु भी थे वहां पर शायद, सराफी, माफ करना, फरीसी और सदूकी भी थे वहां पर। उन सभी लोगों के बीच में से उस स्त्री को लगा कि मुझे इस इंसान के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। उसे इसलिए लगा बिकॉज शी न्यू कि मेरा इनके साथ मतलब है और किसी के साथ नहीं। दैट इज व्हेन यू हैव द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन that reflects Christ, or your communication is Christ centered. That is the third principle जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। इन सब के साथ let us go to a bit of detail. It's like 6:10 शायद, या next 5 minutes and we will try to close it. थोड़ा बहुत डिटेल प्रेम के बारे में क्या कहता है शास्त्र, अगर हम देखें, कुछ बाइबल वर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, या प्रेम के बारे में जो लिखा है एफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 6ठे अध्याय, दोनों में प्रेम और सच्चाई की बातें की गई है जो हमारे बर्ताव के साथ जुड़ा हुआ है। एफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसके वचन 14 को अगर हम पढ़ेंगे, Ephesians chapter 6 verses 14, अगर आपके पास आपका बाइबल है तो आप देख सकते हो, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर। वहां पर हम जानते हैं कि प्रभु मतलब वहां पर एक वॉरियर के ड्रेस कोड के बारे में लिखा हुआ है। और अगर आप वहां पर ध्यान दोगे, वो सारा जो ड्रेस कोड है, एक्सेप्ट फॉर स्वॉर्ड, एक्सेप्ट वो तलवार के अलावा बाकी सब कुछ डिफेंसिव वॉरफेयर को दिखाता है। एक ऐसा वॉरफेयर, एक ऐसा युद्ध जहां पर हम डिफेंड कर रहे हैं खुद को, हम मारने नहीं जा रहे हैं किसी को। और वहां पर उस वॉरफेयर के उस सारे जो भी पहनी हुई बातें हैं, वो पहनी हुई चीजें हैं, उसके संबंध में कहते हुए ये कहा गया है, सत्य से अपने कमर को कसकर और धार्मिकता के झीलम को पहनकर। दिस इज वॉट ट्रूथ शुड बी फॉर अस, ताकि हम बात करें तब हमारी सच्चाई वहां पर दिखाई दे। ये कैसे दिखाई दे सकता है प्रैक्टिकल फील्ड में? वेन एवर वी नीड टू टॉक, वी नीड टू स्पीक फ्रैंकली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को इंसल्ट करके बात करना चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि जो मेरे मन में होता है मैं मुंह पे बोल देता हूं। ये अच्छी बात है, बट ये अच्छी बात कई बार सामने वाले इंसान को हर्ट कर सकता है। आपको फ्रैंकली तो बोलना है, बट आपको एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है, ना आप खुद को हर्ट करो, ना आप सामने वाले को हर्ट करो। इस चीज को हम असर्टिव ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंटल कोर्स वगैरह अगर ये सब किया है, तो अक्सर इस चीज के बारे में बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि एक ही प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखो जब भी बोला जाता, जब भी आप किसी से बात करो, तो वो ये है, जब भी आप बात करो तो खुद को भी हर्ट ना करो, जब भी आप बात करो तो सामने वाले को भी डिसरिस्पेक्टफुल बातें ना बोलो। दोनों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बातें नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है। मान लीजिए बस स्टैंड में लाइन में खड़े हैं किसी चीज, मतलब बस के लिए, और बस आने वाली है।
एक होता है एग्रेसिव इंसान, अगर आपके सामने कोई आके लाइन तोड़कर बीच में घुसने की कोशिश कर ले, ये एग्रेसिव इंसान चिल्लाएगा, बोलेगा ए बाहर निकल लाइन से, हम यहाँ पर बेवकूफ खड़े हैं क्या जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स। ये एग्रेसिव इंसान का तरीका है। एक पैसिव इंसान होगा, पैसिव इंसान मतलब वो इंसान जो अक्सर बहुत बातें अपने सही अपना राइट्स को रखने से डरता है। वो इंसान चुप रहेगा, ये बोलेगा कि नहीं मुझे चलेगा, वो अभी क्या पता गुंडा मवाली होगा, क्या फर्क पड़ता है, आगे बीच में खड़ा हो गया चलेगा। तीसरा होता है असर्टिव। असर्टिव इंसान वो होता है जो अपने आप को भी डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन में नहीं देख सकता और सामने वाले इंसान को भी डिसरिस्पेक्टफुल सिचुएशन में नहीं देख सकता। वो इंसान शायद इस प्रकार बात करे, देखिए भाई साहब आप लाइन तोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम काफी देर से खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप पीछे जाके खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले लाइन में आना, हम आ चुके थे और इसलिए आपको पीछे जाके खड़े रहना होगा। इस तरह की बातें। सो व्हेन वी से हमें परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के हिसाब से या बाइबल के हिसाब से बात करना है, सत्य सत्य के साथ, फ्रैंकनेस के साथ, उस रियलिटी को समझाना है। हमें उन लोगों को भी हर्ट नहीं करना है और हमें खुद को भी हर्ट नहीं करना है। अगर आप मेरे साथ पिछले सप्ताह थे तो एक पैनल डिस्कशन हुआ था जहां पर उस डिस्कशन में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एक भाई के बारे में जिसने अ, मेरे जिंदगी में एक बहुत ही सुंदर अनुभव दिया था। एक विषय था जिसके बारे में मेरे लाइफ में करेक्शन थी, और वो भाई जब मुझसे बात कर रहे थे, इतने अच्छे रूप में उन्होंने मुझसे बात किया कि मुझे समझ में आया, नाइदर ही वॉज हर्टिंग मी nor he was hurting himself, neither he was disrespecting me nor he was disrespecting himself। तो ये जो चीज है ये हमेशा होना जरूरी है। और इसलिए अगर हम फ्रैंकली कोई बात कह रहे हैं हमारे सामाजिक रिश्तों में, ये बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट हर्टिंग द अदर पर्सन, एट द सेम टाइम वी आर नॉट हर्टिंग आवरसेल्व्स आल्सो। मतलब हम सामने वाले को भी आदर दे रहे हैं और खुद को भी आदर दे रहे हैं। हमारी बातचीत किस प्रकार होनी चाहिए? इट शुड बी वेरी ग्रेशियस, ग्रेशियस इनफ जहां पर हम दूसरों का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम बातों का मीनिंग कमजोर या उसके मीनिंग को गिरा नहीं रहे हैं। और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसके चौथे अध्याय और उसके छठे वचन में। बहुत ही सुंदर वचन है वो, कलोसियों की पत्री चौथा अध्याय उसका छठा वचन, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6, विशेष कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। देखिए बाइबल कितना डिटेल में लिखा गया है कि वो इवन आपके बात करने के तरीके के बारे में कहता है। मतलब इट हैज spoken about each and every areas of our life, which even speaks about our communication skills। ये कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारी बातें इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि तुम्हारा उत्तर देने का जो तुम्हारा तरीका है वो सुधर जाए। सो वी नीड टू स्पीक ग्रेशियसली, दैट इज व्हाट बाइबल टीचेस अस। इसके अलावा अगर हम सभा उपदेशक एक्लीसियास्टिक्स चैप्टर 10 वर्सेस 11 में आते हैं, वहां पर एक वचन लिखा है, वहां पर ये वचन इस प्रकार कहता है, जो एक प्रोवर्ब की तरह है। इस प्रकार लिखा है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो पर उसके पहले तुम्हारे मुंह से जो विष निकलना है, जो जहर निकलना है, वो अगर निकल चुका है, तुम उस इंसान के लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लीजिए पर कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जहर ने अपना काम कर लिया है। सो व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग verbally and with our behavior, it is very much necessary कि हमारी बातें ऐसी हो, हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो जो जहर का काम न करे। देखिए हर जहर से इंसान मरता नहीं है, हर जहर से मौत नहीं आती। हर जहर से कहने का अर्थ है जिस जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हर हमारे शब्द से, हर हमारे व्यवहार से रिश्ते टूटेंगे नहीं, पर रिश्तों में खटास जरूर आ जाएगा। अगर मैं नहीं जानता कबीर के दोहे आपने कितने सुने हैं, पर कबीर का एक दोहा है, एक कविता है जिसमें वो इस प्रकार कहते हैं कि अगर रिश्तों में रिश्ते टूट जाए, उसमें गांठ गिर जाए, फिर वो कभी सरल नहीं हो सकता। वो इसलिए सरल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक गांठ आ चुका है।
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अंत के दिनों में जितने लोगों के साथ प्रभु यीशु ने बातें की, उन सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, व्यक्तिगत रूप में बातें की, उन सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। ये कैसे पता चला उनको? प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी ये व्यक्तिगत रूप में नहीं कहा पहचान, जब वो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, हाय आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम सन ऑफ गॉड, नेवर, ही नेवर टोल्ड दैट। he simply did his communication with complete grace। और जब ये हुआ, उन्हें समझ में आया कि ये इंसान अलग है, इनकी बात करने का तरीका अलग है, इनका मुस्कुराने का तरीका अलग है, इनका गले लगने का तरीका अलग है, और उसमें सच्चाई है, उसमें प्रेम है, ऐसा प्रेम जो दुनिया में नहीं मिलता, ऐसी सच्चाई जो हम दुनिया में नहीं देख सकते। That is the difference that Lord Jesus Christ had from the other people। शिष्यों को ये चीज तब तक पता नहीं थी, इसलिए तो जब वो स्त्री दौड़ते हुए आई, उन्होंने शिष्यों के पैर को नहीं पकड़ा, शिष्यों को नहीं छुआ, परंतु वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास गई। एंड दैट इज व्हाट वी सी, वी नीड टू स्पीक वेरी ग्रेशियसली विदाउट स्प्यूटिंग आउट दैट पॉइजन फ्रॉम आवरसेल्फ। उस पॉइजन को बाहर निकाल दो, जहर को बाहर निकालने के बजाय उस प्रेम को बाहर निकालते हुए हमें बात करना है। इसके अलावा अगर एक एक टेक्निकल साइड से हम देखें तो परमेश्वर का शास्त्र हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 37 वर्सेस में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 37, जहां पर लिखा गया है कि यू नीड टू स्पीक बोल्डली। बोल्ड वर्ड्स आपके होने चाहिए। अगेन, इट शुड नॉट बी हर्टिंग और इंसल्टिंग एनीवन, बट इट सेज, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। सो इफ यू हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम यस और नो, वो बुराई की तरफ होगा। तो अगर तुम्हारी बातें हाँ है, सो लेट इट बी अ यस। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है तुम्हारा ओपिनियन, गिव द राइट ओपिनियन। और इफ यू शुड बी हैविंग अ वेरी वैलिड रीजन, समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट पर्सन। जैसे अगर एक सिचुएशन है जहां पर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ रही है, वो पैथोलॉजिकली सिक है वो इंसान, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शनल है। बट देन यहाँ पर जब हम कहते हैं हाँ या ना, हम उसकी बोल्डनेस की बात करते हैं, उसकी उसकी स्थिरता की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। टेक्निकली हमारा बर्ताव उस प्रकार का होना चाहिए। इसके साथ एक और चीज है, जब हम तीतुस उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़ते हैं, बहुत ही एक ऐसा वचन जो हमारे कम्युनिकेशन के साथ कई बार हम उसमें मार खा जाते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती है, वो ये है, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। लिखा है विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। कई बार क्या होता है कि जब हमसे लोग विवाद करने आते हैं, किसी भी प्रकार का विवाद हो, ऑफिशियल, आपके प्रोफेशनल फील्ड की बात हो, या कोई आपने किसी के साथ सुसमाचार बताया है और उस समय पर कोई आपसे विवाद करता हुआ आ रहा हो, कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा हो, इस समय पर आवाज उठाना एक सही मार्ग नहीं होता। आवाज उठाना एक सही तरीका नहीं होता। सिर्फ आवाज का वॉल्यूम बढ़ा देने से अगर एक इंसान की पहचान हो जाती, तो सभी शायद चिल्लाकर बात करते। पर आज हमें पता है सभी चिल्लाकर बात करते हैं, पर किसी की पहचान नहीं होती। पहचान कब होती है? जब बातों में कंटेंट होता है, बातों में सब्सटेंस होता है, बातों में वो जब जो हम करते हैं वो बात में इंफॉर्मेशन पूरा होता है। तब हमारी विवाद करने वाले, जो हमसे हमारे खिलाफ विवाद करने आने वाले होते हैं, वो लोग कई बार चुप रह सकते हैं। अगर हम सिर्फ चिल्लाकर बात करें, उसमें कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर तीतुस का पहला अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा गया है, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहो, खरी शिक्षा के उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। डेफिनेटली इट इज स्पोकन अबाउट द एल्डर, और स्पोकन अबाउट द
द सुपीरियर्स ऑफ द चर्च, बट देन यहाँ पर जब हम एक विश्वासी के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो भी 100% सही है, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि विश्वास योग्य वचन और उस धर्मोपदेश, उस परमेश्वर के एडवाइजेस के अंदर रहने से हमें बस उसमें स्थिर रहना है। बाकी वचन लेने का काम, वचन को स्थिर रखने का काम, या शब्दों को सही समय पर बनाने का काम, ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का काम होता है। इसलिए जब मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सही और गलत का निर्णय हम नहीं करते, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, ये काम प्रभु परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा का है, जो ये हमें बताता है कि सही और गलत। वी नीड नॉट टू सर्च इनसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, लेट द होली स्पिरिट डू इट। क्योंकि अगर हम हमारे सही और गलत को ढूंढने की कोशिश करें, तो कई बार हमारे गलतियों को हम सही ठहराएंगे, और उस हिसाब से हम हमारे समाज के साथ बिहेव करना शुरू करेंगे। परंतु अगर पवित्र आत्मा में भरकर हम जीते हैं, तो पवित्र आत्मा ये पूरा कोशिश करता है कि वो हमारे साथ सही और गलत को बताने की कोशिश करे। बिकॉज एक बिलीवर का इंसाइट हमेशा, एक अविश्वासी का, एक नॉन बिलीवर का इंसाइट हमेशा यहां से आता है। बिकॉज हिज हार्ट, हिज माइंड लुक्स टुवर्ड्स इट्स ब्रेन एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एक विश्वासी के लिए उसका जो मन है, वो उसके दिमाग की तरफ नहीं है, पर उसका मन जो है वो स्वर्ग की तरफ होता है। सो लेट द होली स्पिरिट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अस। तो वो हमारा मोरालिटी होना चाहिए। जब हम यहाँ पर आते हैं, तीतुस उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन, वो कहते हैं, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे, जो वचन हमें दिया गया है उसमें तुम स्थिर रहो, बस ये हमारा काम है। उसके बाद ये लिखा गया है कि खरी शिक्षा से उपदेश दे। वो कब आएगा? जब हम स्थिर रहेंगे। स्थिर रहने पर उपदेश देने का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसमें कोई एक प्रोसेस नहीं है कि हम स्थिर रह चुके हैं, उसके बाद हमें वर्ड्स जोड़ना है, सेंटेंसेस बनाना है, एक एक पर्टिकुलर चीज के लिए लोगों को एड्रेस करने के लिए ये माहौल क्रिएट करना है। नो, नथिंग। इफ यू सी in Acts chapter 7, if I'm not wrong, when Philip was moving around and when the eunuch met him, जब वो खोजा उसे मिला, और हम देखते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट था, जब खोजे को समझ में आया कि उसे उद्धार पाना चाहिए। ही डिडंट क्रिएट एनी एनवायरनमेंट। हमें कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, शब्दों को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू बी स्टेबल ऑन दैट ग्रेट गॉड, एंड इवेंचुअली हमारा बर्ताव अपने आप बाहर आएगा, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। So even if it is our intention, even if it is our moral right and wrong, भले हमारा इंटेंशंस क्यों ना हो, हमारा मोरल, हमारा हमारी हमारी जो मोरालिटी, हमारी सही और गलत, हमारा अच्छा और बुरा का जो स्केल क्यों ना हो, वो हम अगर पवित्र आत्मा और परमेश्वर में भरकर रखेंगे, तो ये परमेश्वर का काम हो जाएगा। फिर हमसे उस अच्छाई को बाहर निकलवाना, फिर ये हमारा काम नहीं रहेगा। इफ वी ट्राई टू बिल्ड अप अवर थिंकिंग, हमारी सोच को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारी भावनाओं को हम और उत्तम बनाते हैं, अगर हमारे बिहेवियर को हम उस हिसाब से सुधारते हैं, तो ये हमारे सुंदरता को आगे लेकर जाएगा। फिर हमें शायद कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। we will be naturally beautiful and people will consider us beautiful. Yesterday I think so, yesterday शायद मैंने एक ऐसा एक कोट पढ़ा था, जिसके अंदर ये लिखा था कि इट इज नॉट योर एजुकेशन, इट इज नॉट योर डिग्रीज, इट इज नॉट योर वेल्थ, ये आपका पैसा नहीं है, धन नहीं है, आपका आपका नाम, या आप जितने फेमस हो, ये सब आपकी आप आप क्या इंसान हो वो नहीं दिखाता। क्या दिखाता है? कि आप एक अच्छे इंसान हो जब आपका नाम लिया जाए और लोग मुस्कुराए, जब आपका नाम लिया जाए और लोगों के दिल को ठंडक मिले। जब ये पॉसिबल होता है, तब हम एक अच्छे इंसान के रूप में गिने जाते हैं। जब ये पॉसिबल होता है, यही प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। उनका नाम लिया गया और लोगों को ठंडक मिला। लोग भीड़ जमा कर देते थे उनके पीछे हो लेने के लिए, उनके पीछे पीछे उनको छूने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, कुछ शायद मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए उनके पीछे हो लिए, पर लोग उनके पीछे हो लिए सिर्फ उनको वो ठंडक से भरे हुए शब्द सुनाई देते थे, जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आता था। इसलिए इट इज
from the Lord our communication should come. It is from the in the Lord our communication should be, and it is for the Lord our communication should be. तो अगर हमसे औहदे में बहुत कम इंसान को भी अगर हम पूछ रहे हैं भाई कैसे हो, तो दिल से वो निकलना चाहिए और अच्छाई के साथ निकलना चाहिए, एक मुस्कुराहट के साथ निकलना चाहिए, हमेशा हमारा चेहरा ग्लो करना चाहिए, ताकि उनको हम में वो परमेश्वर दिखाई दे. दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच.